हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन का पार्ट 2। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि फ्रेंच जो स्टूडेंट है वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है, और जब वो स्कूल में पहुंचता है तो उसे स्कूल जो है उस दिन जो है अन्य दिनों की तुलना में स्कूल में बहुत सारी चेंजेस दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में काफ़ी साइलेंस था। स्कूल में गांव के लोग बैठे हुए थे क्लासरूम में बैक बेंचेस पर। एंड एम हेमल जो है उन्होंने अपना स्पेशल ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें उनका ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड सिल्क कैप। तो ग्रीन कोट उन्होंने पहना हुआ था। फ्रिल्ड शर्ट का मतलब है जो कि फ्रिल्ड है, फ्रिल्ड का मतलब है कि इसकी स्लीव्स जो है एंड पर कुछ इस तरह से, तो इस तरह से काफ़ी फैंसी आप कह सकते हैं, फैंसी शर्ट। और उन्होंने सिल्क की कैप पहनी हुई। और इस तरह की स्पेशल ड्रेस जो है वो केवल जो है कुछ स्पेशल ओकेजन पर पहना करते थे, या तो कोई प्राइज डे हो या कोई इंस्पेक्शन डे हो या कोई इंस्पेक्शन के लिए आया हो स्कूल में। तो ऐसे ओकेजन्स पर, ऐसे मौक़ों पर जो है वो इस ड्रेस को पहना करते थे। इसके अलावा जो है वो इस ड्रेस को नहीं पहना करते। तो उसने देखा कि स्कूल में जो है आज काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और उसे बाद में पता चलता है कि इस सब का कारण है कि पर्सा ने फ्रांस को हरा दिया है। और फ्रांस की जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सेस और लॉरेन, वहाँ पर अब जो है पर्सा का शासन होगा, और स्कूलों में जो पढ़ाई होगी वो जर्मन लैंग्वेज में होगी। तो जब उसे एक खबर मिलती है तो उसको एक बड़ा झटका सा लगता है। उसने कहा है कि इट वॉज ए थंडर क्लैप फॉर हिम। और अब वो सोचने लगता है कि जो जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में वो जो है कुछ भी नहीं जानता है, और उसे लगता है कि अब वो जो है उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा। अपनी किताबों के बारे में सोचता है, जो किताबें उसे हमेशा जो है बोरिंग लगा करती थी, जो उसे लगा करता था कि जो है किताबें जो हैं बैग को बहुत ज़्यादा हैवी बना देती हैं। अब वो किताबें जो है सडनली उसे जो है अपनी फ्रेंड्स लगने लगी, और सडनली उसका इंटरेस्ट जो है इन किताबों की तरफ जो है जगने लगता है। तो वो देखता है कि गांव के लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, और वो देखता है कि वो भी जो है उसी तरह से दुखी हैं। दे वर सॉरी बिकॉज दे डिडंट गो टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी जो है अपने समय पर उन्होंने स्कूल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वो जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं अपने मास्टर जो कि एम हेमल है, उसको थैंक करने के लिए फॉर हिज 40 years of service, 40 years of service एंड फॉर हिज यू कैन से फेथफुल सर्विस। तो उनकी 40 साल की जो फेथफुल सर्विस है उसके लिए वो जो है थैंक करने के लिए वहाँ बैठे हुए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई डिड विलेज पीपल कम टू स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, तो आपका आंसर हो सकता है कि दे केम देयर टू थैंक देयर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and they were sorry because they didn't go to school and they didn't study very well. तो अब जो है एम हेमल अपना लास्ट लेसन तो शुरू करते हैं, और जो उन्होंने होमवर्क दिया था रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स वो सबसे पूछते हैं। तो जब जो है फ्रेंच का टर्न आता है, इसे जो है जो रूल्स हैं पार्टिसिपल्स के उन्हें जो है रिसाइट करना है, तो ये जो है शुरू में ही जो है मिक्सअप कर देता है, यानी कि ये उसका आंसर नहीं दे पाता है, और ये अपनी डेस्क पर ही जो है खड़ा रहता है। तो जो एम हेमल है वो कहते हैं कि ठीक है आप बैठ जाइए, मैं आपको डांटूंगा। फिर ये कहते हैं कि जो एल्से स्कूल लोग हैं उनकी एक आदत है कि दे पुट ऑफ वर्क फॉर टुमारो।
पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, पोस्टपोन कर देना। तो उसने कहा कि जो एल्सेस के लोग हैं वो क्या करते हैं, स्टडी को पुट ऑफ कर देते हैं। दे पुट ऑफ स्टडी, यानी कि पढ़ाई को दूसरे दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं, और इस तरह से वो जो है वो एक उनकी आदत बन जाती है। और फिर उसने कहा कि देखिए आज हम कहाँ पहुँच गए, आज हम जो है वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हम जो हमारी लैंग्वेज है फ्रेंच, उसे अब हम अपनी लैंग्वेज नहीं कह सकते, क्योंकि अब हमें उसे बोलने का अधिकार नहीं। तो उसने कहा कि ये एक कारण है हमारी हार का, हमारी डिफीट का एक कारण ये है कि हम जो है क्या करते हैं, वी पुट ऑफ आर स्टडीज और मे बी आर वर्क फॉर टुमारो। आगे उसने कहा कि जो एल्सेस के लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स की पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा एंक्सस नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं। वो अपने बच्चों को मिल्स में यानी कारखानों में या फार्म पर काम करने के लिए भेज देते हैं, जिससे कि उन्हें थोड़ा और पैसा मिल जाता है, ओनली टू अर्न ए लिटिल मोर मनी। और इसके बदले वो जो है जो पढ़ाई है उसको पुट ऑफ कर देते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है। वो कहता है कि इसका ब्लेम मेरे पे भी, ठीक, ब्लेम का मतलब है आरोप, कि मैंने भी जो है इस तरह की गलतियाँ की। जिस दिन मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, व्हेन आई हैड टू गो फॉर फिशिंग, या मुझे जो है मैं कभी कभी तुम्हें जो है अपने फूलों को आई वुड सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स। तो जिस दिन मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था उस दिन मैं हॉलीडे डिक्लेयर कर देता, और कभी कभी मैं जो है मैं अपने फूलों को, अपने गार्डन में फूलों को वाटर करने के लिए, उनकी सिंचाई करने के लिए भेज देता। यानी कि इन कार्यों से भी जो है पढ़ाई का नुकसान होता है। तो ओवरऑल वो कहना चाह रहे हैं कि वी डिड नॉट फोकस on our study. We were not very attentive, very careful about the study. And वो कहते हैं कि ये एक रीजन है हमारी हार का, कि हम क्या करते हैं, जो नॉलेज है उसको पुट ऑफ कर देते हैं, उसके बारे में ज़्यादा एंक्सस नहीं रहते हैं। इसके बाद ये फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार की द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज। तो बहुत ही सबसे सुंदर, सबसे लॉजिकल, यानी कि जिसमें जो है तर्कों पर खरी उतरती है, एंड क्लियरेस्ट का मतलब है सबसे स्पष्ट लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि हमें अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए। गार्ड का मतलब है कि सुरक्षा करनी चाहिए, इसको सहेज कर रखना चाहिए। वी शुड गार्ड आवर लैंग्वेज। आगे वो कहते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, इज ए की टू फ्रीडम। लैंग्वेज इज ए की टू फ्रीडम। लैंग्वेज इज ए की टू फ्रीडम कहने का उनका तात्पर्य था कि यदि हम अपनी लैंग्वेज को होल्ड फास्ट करके रखते हैं, इफ वी होल्ड फास्ट आवर लैंग्वेज। होल्ड फास्ट का मतलब है कि हम इसको सहेज कर रखते हैं, इसको जो है होने नहीं देते हैं, इसको यूज़ करते रहते हैं। तो इस लैंग्वेज की वजह से हम क्या होंगे, वी विल गेट यूनाइटेड। हम यूनाइटेड होंगे, संगठित होंगे, और हम एक जो है एक पावर के रूप में जो है काम कर सकते हैं, संगठित होकर काम कर सकते हैं, जिससे कि हम पुनः जो है फ्री हो सकें फ्रॉम द क्लचेज, फ्रॉम द क्लचेज ऑफ वर्षा, और फ्रॉम द चेन्स ऑफ स्लेवरी। जो गुलामी की जो चेन्स हैं, जो जंजीरें, उनसे हम क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, इफ़ वी होल्ड फास्ट टू आवर लैंग्वेज, बिकॉज आवर लैंग्वेज इज ए की टू आवर प्रीजन। तो ये उस प्रीजन का, उस गुलामी का जो है ताला खोल सकती है, जिसमें अभी हम जो है, जिसकी वजह से हम जो है गुलाम हो चुके हैं। तो अब जो है इसके बाद
वो जो है ग्रामर का लेसन पढ़ाते हैं बच्चों को, ग्रामर। तो जो जो स्टूडेंट है फ्रेंच, ये जो है उस लेसन को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अटेंटिवली सुनता है और ये कहता है कि मुझे वो लेसन जो है बहुत ही इजी लगा, सो इजी, बहुत ही इजी लगा ये लेसन। और इसने कहा कि हो सकता है कि पहले जो है कभी भी मैंने इतना अटेंटिवली, इतने फोकस से जो है किसी लेसन को नहीं सुना, तो उस वजह से शायद मुझे जो पहले के लेसन है वो इतने समझ में नहीं आए। आगे ये कहता है कि हो सकता है कि शायद जो जो एम हेमन है टीचर, इन्होंने शायद इतने पेशेंस से, इतने पेशेंटली जो है कोई लेसन समझाए। उन्होंने कि एम हेमल को देख के ऐसा लग रहा था कि वो जो है जितना भी उनके अंदर ज्ञान है वो सब एक बार में, इन वन स्ट्रॉप, एक ही बार में जो है छात्रों को सारा ज्ञान दे देना चाहते हैं जाने से पहले, बिफोर लिविंग। इसके बाद उनका जो है राइटिंग का लेसन होता है, दे हैड ए राइटिंग लेसन। राइटिंग लेसन के लिए उन्हें जो है नई कॉपीज़ दी गई थी। उन कॉपीज़ पर जो है फ्रांस का फ्लैग बना हुआ था, फ्रांस का झंडा बना हुआ था। तो जब वो अपने काम पर लग जाते हैं, लिखने के काम पर, तो फ्रेंड कहता है कि कमरे में बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, बिल्कुल क्वाइट हो जाता है और सब लोग अपने काम पर बिल्कुल ध्यान से अपने काम पर लग जाते हैं। वो कहता है इसी बीच जो है कुछ बीटल्स, कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं वो अंदर आते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इन पर नहीं जाता है। वो कहता है इवन द लिटलेस्ट वंस, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो भी इनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि वो सुनता है कि जो है रूफ टॉप पर, स्कूल की छत पर जो है कुछ बर्ड्स जो हैं दे वर कूइंग, मीन्स वो जो है चहचहा रही हैं। और तो वो कहता है कि जो इंसान है उनको तो परसा ने कह दिया है कि अब वो जो है जर्मन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे बोलचाल में, पढ़ाई में, लेकिन क्या वो बर्ड्स को भी जो है जर्मन में कू करना सिखाएंगे, उड़ दे। ठीक, तो ये एक तरह का जो है, एक तरह का सटायर है, एक तरह का व्यंग्य है इस तरह की सिचुएशन पर, जब जो है कोई प्रशासक जो है अपनी लैंग्वेज को किसी और पर थोपना चाहता है, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ सटायर। इसके बाद जब जो है जिस समय राइटिंग का लेसन हो रहा होता है, जो ये छात्र है, स्टूडेंट है फ्रेंड, वो बार बार एम हेमल की तरफ देखता रहता है। वो नोटिस करता है कि एम हेमल जो है कभी एक चीज़ को, कभी दूसरी चीज़ को देख रहे हैं और वो से लग रहा है कि वो जो एम हेमल है वो हर चीज़ को अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहते हैं। उसका विजुअल पिक्चर जो है अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहते हैं। उस लास्ट लेसन जो क्लासरूम के ऊपर जो रूम है वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं, जो आवाज़ें जो है सामान पैकिंग करने की, जो कि उनकी सिस्टर जो है ऊपर के कमरे में सामान पैक करेगी, क्योंकि उन्हें जो है अब स्कूल छोड़ के जाना है। आगे बताता है कि एम हेमल ने वहाँ पर जो है एक वॉलनट ट्री जो है उसको प्लांट किया था, अखरोट का पेड़। ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है 40 सालों में। जो होप वाइन है, जो बेल है, वो जो है ट्वाइन होके, यानी मुड़ मुड़ के जो है छत पर चली गई है। उसने कहा है कि जो क्लासरूम में टेबल्स या डेस्क हैं वो थोड़े वॉर्न आउट हो गए हैं इतने सालों में। वॉर्न आउट का मतलब है थोड़ा घिस गए हैं। तो वो कह रहा है इतने सालों में ये इतने सारे चेंजेस हो गए हैं उनके रहते रहते, और इन सब को छोड़ के जाना जो है काफ़ी जो है मुश्किल है, इमोशनली काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद जो है चर्च की बेल जो है रिंग होती है, जिससे पता चलता है कि 12 बज चुके हैं। बाहर जो है क्लासरूम के बाहर रोड साइड पर पर्सन सोल्जर्स की जो है कि मार्च करने की, उनके चलने की आवाज़ सुनाई देती है। और अब जो है एम हेमल जो है अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और वो जो है छात्रों को कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनका गला जो है बिल्कुल चोक हो जाता है। चोक हो जाता है मतलब बिल्कुल
मतलब वो बोल नहीं पाते हैं, बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि वो जो है काफ़ी दुखी हो गए हैं, काफ़ी इमोशनल हो गए हैं। तो वो जो है छात्रों को इशारे से कहते हैं कि ही मेड ए जेस्चर, उन्होंने एक जेस्चर बनाया। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना। इसका मतलब है कि लेसन अब डिसमिस हो चुका है, लेसन अब जो है समाप्त हो चुका है। द लेसन इज डिसमिस्ड, द स्कूल इज डिसमिस्ड। एंड उन्होंने एक लास्ट में एक सेंटेंस कहा, विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस। तो विव ला फ्रांस का मतलब है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस जो है, फ्रांस की जय हो। और इसके बाद जो है वो अपने जेस्चर से कहते हैं कि द क्लास इज डिसमिस्ड, द स्कूल इज डिसमिस्ड, द लेसन हैज एंडेड। तो ये है द लास्ट लेसन। और इसमें हमने पढ़ा जो लेसन का जो फोकस है, वो फोकस है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, एंड व्हाई वी शुड नॉट put off our study, our knowledge, and we should do something valuable when it is time, when it is time. Otherwise, we are going to be a slave one day. हम एक दिन जो है गुलाम हो सकते हैं किसी के भी, यदि हम जो है समय पर जो है अपनी पढ़ाई पर, अपने नॉलेज पर जो है ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा इसमें कहा गया है कि why language is important, why mother tongue is important for anyone.